हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्वा। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है ऑनलाइन एडमिशन के लिए। तो जिन लोगों ने भी अभी आप लोग सभी लोगों ने 10th के एग्जाम दिए होंगे, आप लोग के रिजल्ट भी आ गए हैं। आप लोग सर्च कर रहे होंगे इधर उधर कॉलेज जहाँ पर 12th के कोर्सेज होते हैं। और कुछ लोगों का सपना भी होता है सेंट जेवियर्स इंटरमीडिएट कॉलेज में एडमिशन लेना। तो जो लोग परेशान हो रहे हैं कि यहाँ पर फॉर्म कब आएगा, कैसे एडमिशन होगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखना। साथ ही मैं आपको बता दूं कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे के आने वाले दिनों में मैं आपके ये सेंट जेवियर्स कॉलेज का सीरीज में पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ कि आपका कौन से कोर्सेज में किस तरह से एडमिशन होता है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स में क्या क्या एलिजिबिलिटीज है आपकी, किस तरह से एंट्रेंस एग्जाम होता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची का जो रजिस्ट्रेशन है एडमिशन के लिए वो शुरू हो गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कर लो। मैं भी इस वीडियो में बताऊंगी आपको कैसे करना है। बाकी अभी फॉर्म आपका नहीं आया है, जब भी आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी कि आपको किस तरह से फिल करना है। और इस वीडियो के आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्या यहाँ पर फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, प्रोस्पेक्टस में क्या क्या कहा गया है, एवरीथिंग। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पहला स्टेप जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने का, वो है आपका रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, ये देखो, ये आपका, आप खुद से भी कर सकते हो फोन से, बस आपके पास एक नंबर होना चाहिए। आप गूगल पर जाकर सर्च करना SXCRANI.org। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने कुछ आ जाएगा। आपको इधर देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाओगे तो आपसे आपका फर्स्ट नेम पूछा जाएगा, मिडिल नेम पूछा जाएगा, लास्ट नेम पूछा जाएगा। जैसे कि फर्स्ट नेम में मैं अपना नाम डाल दूंगी पूर्वा, लास्ट नेम में डाल दूंगी कुमारी, और आपको अपना एक ईमेल आईडी डालना है, आपका जो भी मेल आईडी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक कर देना होगा। तो मेरे पास जितने भी नंबर है, मैं यहाँ पर 5 साल पढ़ी हूँ इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, तो मेरे सारे नंबर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही आप यहाँ पर गेट रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आपके मेल पर आप एक पासवर्ड जाएगा। तो आई गेस कि आप लोग इतने समझदार और पढ़े लिखे हो कि आप लोगों को आगे का प्रोसेस पता चल जाएगा। तो पहला स्टेप है आपका ये रजिस्ट्रेशन। आपको बस रजिस्ट्रेशन करके अपना मोबाइल नंबर हमेशा याद रखना है। तो आप जो भी मेल आईडी डालोगे उसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा और मेल आईडी पे आपका पासवर्ड जाएगा। तो आप हमेशा वो याद रखना। बस आपको इतना कर निश्चिंत हो जाना है, क्योंकि आगे के लिए आपको अपने फॉर्म आने का वेट करना है, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। अब चलते हैं, आपको मैं आप लेकर चलती हूँ यहाँ पर आपके प्रोस्पेक्टस में, जहाँ पर कुछ बहुत ही जरूरी बातें बताई गई हैं एडमिशन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, ये है सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट 2024 से 26 का प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट आर्ट्स कॉमर्स वालों के लिए कहा गया है यहाँ पर, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल पास कैंडिडेट 10th मैट्रिकुलेशन। आप जैक से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, अदर बोर्ड से हो, नन, कुछ भी मैटर नहीं करता, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप सभी यहाँ पर सेंट जेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट है, द एप्लीकेशन फॉर इंटरमीडिएट आर्ट्स साइंस कॉमर्स फॉर सेशन 2024 कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। यहाँ पर जेवियर्स में एडमिशन आपका केवल और केवल ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कॉलेज जाओगे, ऑफलाइन फॉर्म लेकर आओगे, उसको फिल करोगे, जाकर सबमिट करोगे। ओनली आपका ऑनलाइन माध्यम से होता है, जो आप घर बैठे अपने लैपटॉप से, मोबाइल से भी फिल कर सकते हो। अगर आपको खुद पर डाउट है तो आप कैफेटेरिया में जाकर भी करवा सकते हो। ओके, second point, the candidates may apply for more than one stream. The payment has to be made separately for each stream. Use same registration number for the other stream too. अगर आप एक से ज्यादा कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने साइंस के लिए भी अप्लाई किया है, आर्ट्स के लिए भी अप्लाई किया है, कॉमर्स के लिए भी, तो आप सब में अप्लाई कर सकते हो। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम रहेगा, लेकिन हाँ, आर्ट्स के लिए आपका अदर से फीस लगेगा, साइंस के लिए आपको अदर से पेमेंट करना होगा, कॉमर्स के लिए अलग से, लेट इट बी आपका 1000 हो या 1500, जो भी लग रहा है फॉर्म का प्राइस। ओके, थर्ड पॉइंट, द कैंडिडेट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर साइंस शुड चूज ईदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ओनली। जो लोग साइंस के लिए ऑप्ट कर रहे होंगे, आपको या तो मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी में से कोई एक ही सब्जेक्ट चूज करना रहेगा। नो वन इज अलाउड टू चेंज द कोर्स। आपको बाद में कोर्स चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
4th नंबर में है आर्ट्स के लिए, दोज हु इंटेंड टू टेक इकोनॉमिक्स एज ऑनर्स सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। अगर आप लोग आगे चलकर इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन में आप चाह रहे हो कि आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करो, तो आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स पेपर इंटरमीडिएट में होना मस्ट होगा। तो इसके लिए अगर आप आर्ट्स ले रहे हो और मैथमेटिक्स आपको एक्स्ट्रा पेपर लेना है आर्ट्स में, तो आपको 1000 फीस एक्स्ट्रा देने होंगे। ओके, इसके बाद कॉमर्स वालों के लिए द स्टूडेंट्स कैन टेक एंटरप्रेन्योरशिप एट 6 पेपर, एक्स्ट्रा फीस 1000। जो लोग कॉमर्स चूज कर रहे हैं उनको भी एक्स्ट्रा 1000 रुपीज देने होंगे एंटरप्रेन्योरशिप एक्स्ट्रा 6 पेपर के लिए। ओके, इसके बाद 6 नंबर में पे ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ओनली। पे आपका केवल ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। 7 नंबर में है रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली टू अवॉइड मिस्टेक्स। फॉर्म भरते समय आपको बहुत ही सतर्कता से फॉर्म भरने हैं। द कैंडिडेट must give the correct data. If the candidates are found guilty in providing data, he or she will be disqualified automatically. जब भी आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे तो थोड़ा चालाकी करने से बचना कि कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल दिया हो, क्योंकि मे भी हो सकता है आपने एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया हो लेकिन आपकी गलत डेटा की वजह से आपका एंट्रेंस एग्जाम डिस्क्वालीफाई एट द एंड हो सकता है। ओके, इसके बाद 9th नंबर में आपका द सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन ऑफ इंटरमीडिएट एट साइंस कॉमर्स विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एंट्रेंस एग्जाम। आपके एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपके जो भी मार्क्स आते हैं उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें आपका रोल कोड होता है। तो आप लोग अभी से ही एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। मैंने प्रीवियस ईयर कवर किया था बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम, उन्होंने बताया था कि उन्होंने किस तरह तैयारी की थी, किस तरह से क्वेश्चन आए थे। तो आप मेरे चैनल पर पहले के वीडियोस जाकर देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हो। 10th में द डिटेल्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी ऑप्टेड ऑनलाइन along with the details of admit card। आपका जो भी एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके साथ आपका एडमिट कार्ड पहले जारी कर दिया जाएगा। 11th में द कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू एसटी, एससी, ओबीसी 1 टू ओबीसी कैटेगरी एंड हैव अप्लाइड बेस्ड ऑन द कोटा मस्ट प्रोड्यूस देयर कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप लोग यहाँ पर अपना रिजर्वेशन का जो ये है यूज करते हो तो आप लोगों को एडमिशन के टाइम पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। नॉट ओनली एडमिशन के समय, आप लोगों को फॉर्म भरते समय आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो अभी आप लोगों के पास ये 1-1.5 महीने का समय है, आप लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है वो लोग बनवा लो। जनरल वालों के लिए ये नहीं है। ओके, इसके बाद द क्रिश्चियंस कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस देयर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिश्चियन होते हैं और उनको क्रिश्चियन होने का फायदा मिलता है, तो उन लोगों को बैप्टिज्म सर्टिफिकेट उनके लिए आता है, वो आपको बनवाना है और वो प्रोवाइड करना होगा कॉलेज को। 13 में व्हाइल प्रिपेयरिंग द सिलेक्शन लिस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलेज इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एज वेल एज रिजर्वेशन पॉलिसी। यहाँ पर बोला जा रहा है रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर एससी, एसटी, कैथलिक स्टूडेंट्स को दी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर जनरल वालों का एडमिशन नहीं होता है, कुछ परसेंटेज उन्हें दी जाती है। ओके, 14 नंबर में एप्लीकेशन विद कंपार्टमेंटर और फेल्ड इन वन सब्जेक्ट और हैविंग सप्लीमेंट्री कैन नॉट अप्लाई। जिन स्टूडेंट का कंपार्ट लगा था किसी या फिर किसी सब्जेक्ट में आप लोग फेल हुए हो, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। ओके, 15 में वंस द ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म अमाउंट हैज बीन पेड ऑनलाइन विल बी नॉट रिफंडेड। एक बार आपने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का पेमेंट कर दिया तो आपका वो रिफंड नहीं होगा। ओके, तो आगे के वीडियोस में मैं आपको आर्ट, साइंस, कॉमर्स के अलग अलग एलिजिबिलिटीज बताने वाली हूँ, कौन से फीस सब्जेक्ट का कितना फी लगेगा और भी बहुत सारी डिटेल में बातें इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं कंक्लूड करती हूँ कि आप लोगों ने क्या जाना। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस कॉलेज में एग्जाम आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन होगा। आप लोगों के पास बहुत कम समय है, आप लोग तैयारियों में लग जाओ। मेरे चैनल के प्रीवियस वीडियोस देखो, स्टूडेंट्स ने बताया है कि उनके एंट्रेंस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं और इस पूरे कॉलेज का कैंपस मैंने कवर किया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट 2023-22 एडमिशन और सारे वीडियोस देखो और अच्छे से तैयारी करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे मैं इस वीडियोस के सीरीज लाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको सारे डिटेल्स बताने वाली हूँ। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मेरे पेजेस हैं, आप उस पर फॉलो कर देना। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।